हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो बताएंगे सभी प्यारे बच्चे कि कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आपकी पढ़ाई चल रही है अच्छे से। तो दोस्तों उम्मीद यही कर सकता हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम आपके जस्ट करीब है और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पा रहे होंगे। तो मेरा खासकर उन बच्चों के लिए ये नोटिस है जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं हैं पढ़ाई को लेके मेरे प्यारे दोस्तों, या किसी कारणवश पैसे की वजह से आप कोचिंग कभी नहीं जा पाए, या फिर दोस्तों आपने स्कूल में ध्यान नहीं दिया और कोचिंग भी नहीं गए हैं और आप सोच रहे हो कि आखिरी के पलों में क्या किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, तो यही आपके पास सुनहरा मौका है दोस्तों हमारे साथ जुड़ने का। और आप अभी भी आपके पास वक्त है, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको आपके मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और मेरे साथ आप जुड़े रहें अंत तक दोस्तों। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूँगा, उसके बाद भी मैं आपके साथ रहूँगा दोस्तों। कंपटीशन की तैयारी करवाऊँगा। फिर से मैं बता देता हूँ, मैथ और रीजनिंग मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। एक बार आप पढ़कर जरूर देखना, मज़ा ना आए तो कहना, समझ ना आए तो कहना, और अच्छे से समझ ना आए तो भी कहना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी हमारे क्लास 12th मैथमेटिक्स वाले हमारे बच्चे हैं फटाफट आ जाएं, क्योंकि आज आपकी क्लास जो है मैथ यानी डिटरमिनेंट यानी सारणिक यानी एक्सरसाइज 4.2 का जो हमारी चल रहे थे क्वेश्चन दोस्तों, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 11 में भी कुछ पार्ट है दोस्तों। मैं फिर आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज 4.2 है वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा दोस्तों क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। इस बात को जरूर मेरे याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखो, डिटरमिनेंट में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है। और लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए बनता है दोस्तों क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट में जितने भी हमारे क्वेश्चन है सब लॉन्ग वाले ही हैं। और हर साल हर एक सेट में देखा गया है दोस्तों, हर एक सेट का मतलब हर एक पेपर में देखा गया है, 7 सेट होते हैं एक बार में। सभी सेट में जितने भी साल पेपर दोस्तों अभी तक हुआ है, रिकॉर्ड रहा है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आया है, वो भी लॉन्ग। शॉर्ट में आता है, नहीं आता है, एक आध साल गैप भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉन्ग में मेरे प्यारे दोस्तों 8 नंबर का आपका ये जो है टॉपिक रहता है। और यहाँ से 8 नंबर जो है दोस्तों, ये एक्सरसाइज है 4.2 यहीं से आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और करना क्या दोस्तों, कर ही दो। और स्टेटस जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह क्या कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, स्टेटस और स्टोरी लगा देना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं डेली यही बात कहता हूँ, समझ लो आपका मंथली फीस यही है, ठीक। और जो सालाना फीस होगा वो भी अर्ली फीस ये भी यही है। हमेशा के लिए आपकी फीस जो है केवल यही है, केवल क्या, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, यही आपकी फीस है जो हमको जो है आप लोग हमें देंगे, ठीक है। चलो देंगे और दे भी चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर, जो आपको एक शिक्षा बेहतर प्रदान करेगी दोस्तों। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा कौन सा, सारणी का एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट सेकेंड पार्ट बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करेंगे दोस्तों क्या, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, और लिख देना इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, कह रहा है कि यहां पर लिखा है जो है विद द हेल्प ऑफ, या फिर बाय द मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग, बाय द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना विस्तार किए हुए सारणिक विधि से आपको ये डिटरमिनेंट को प्रूफ करना है और बताना है कि ये जो पार्ट है इसके बराबर है। तो कैसे करेंगे आपको पता है, आपका आंसर दोस्तों यहीं पर छिपा है। देखो अब आप इसमें देखो कि a + b + c कैसे मिल सकता है। तो ध्यान से देखना जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, देखो अगर आप यहाँ पर रो का मेथड अप्लाई करोगे, सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, आप यहाँ पर लिखते हो क्या, हमेशा जो करते हो वही करो, लेट डेल्टा इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर क्या लिखते हो, देखो a - b - c दोस्तों, ये 2b और नीचे कितना 2c,
ठीक। अब देखो यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों 2a और यहाँ पर लिखा है b माइनस सी माइनस का a और नीचे लिखा है दोस्तों 2c। यहाँ पर लिखा है देखो 2a दोस्तों 2b और यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों c माइनस a माइनस कितना दोस्तों b, ये लिखा है। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर देखो तो a माइनस बी माइनस सी, दोस्तों यहाँ पर a पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर माइनस बी माइनस सी है। अगर यहाँ पर 2b को इसमें जोड़ देंगे तो प्लस का b यानी a प्लस बी बन गया। 2c को भी जोड़ दें तो दो में से एक c चला जाएगा, वो भी बन जाएगा c यानी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी यही, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी यही। इसका मतलब ये है कि R1 में क्या कर दो, R2 और R3 को ऐड कर दो। ठीक है, कैसे देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लाइन, वो लिखो अपना रूल। R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस क्या दोस्तों R3। इतना जब आपने किया तो यहाँ पर क्या आएगा निकल के, जरा एक बात ध्यान देखो, ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। देखो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, दोस्तों यहाँ पर भी लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अभी मैं बताता हूँ दोस्तों कि आखिर ये कैसे हुआ, आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो कि बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया और यही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर c माइनस a माइनस कितना b, यहाँ पर लिख लिया। अब देखो मैंने कहा है कि मैं आपको समझाऊंगा, तो जरा ध्यान से देखो दोस्तों। देखो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, देखो a माइनस बी माइनस सी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखो 2b प्लस 2c। ऐसे ही क्या है, यही वाली सेम टू सेम दोस्तों। देखो जो यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर सेम टू सेम लिखी है दोस्तों, ये वो भी यही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही चीज़। ठीक, ध्यान से देखो। तो दोस्तों देखो यहाँ पर a, यहाँ पर देखो 2b प्लस का माइनस का b, तो यहाँ प्लस का b। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखना, 2c प्लस का और यहाँ पर माइनस का c दोस्तों आ गया c, यानी क्या a प्लस b प्लस कितना c। जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर, तो ए बी यहाँ पर ए बी सी, ऐसे करके हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, जरा एक बात ध्यान से रखना, एक बात ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, टेकिंग आउट। देखो ध्यान से, टेकिंग आउट फैक्टर a प्लस बी प्लस सी, दोस्तों यहाँ पर लिख देना फ्रॉम क्या, ध्यान से देखो R1। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है R3। ये पूरा R1, ये पूरा R2, ये पूरा R3, ये C1 C2 और C3। पर यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कोई C1 C2 C3 का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है दोस्तों। ठीक, इस बात का जरा आप ध्यान देना। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जब कॉमन हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कॉमन लिखेंगे भी, तो बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। a प्लस बी प्लस सी, ये दोस्तों हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 बचा, 2b बचा, 2c बचा, यहाँ पर 1 बचा, b माइनस सी माइनस a बचा, यहाँ पर 2c बचा, यहाँ पर दोस्तों 1 बचा, यहाँ 2b बचा, यहाँ c माइनस a माइनस कितना b। अब हमारा जो काम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, जब 1 1 मिल गया तो हमारा अगला जो काम होगा दोस्तों, वो क्या होता है बताओ, वो हमारा काम होता है कि हमको दो चीज़ें जीरो बना। देखो 3 अगर 1 है तो इसका मतलब 2 जीरो जरूर बनेगा, और जितना जीरो बन जाए उतना ही आनंद है, उतना ही क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों, सिंपल, और सॉल्व करने में क्या होता है, इजी हो जाता है। चलो एक बार देखते हैं इसको। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, करेंगे ये दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लो। अब देखो यहाँ पर R का रोल खत्म, अब C1 C2 दोस्तों, अब ऐसे या ऐसे चले, दो ऐसे 1 1 1 इसमें है ना, 1 1 1। अब देखो मामला चलेगा हमारा C1 का, तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। क्या लिखेंगे दोस्तों, C2 गिव्स C2 माइनस C1, एंड फिर यहाँ पर लिखेंगे C3 गिव्स, क्या लिखेंगे, C3 गिव्स क्या लिखेंगे बताओ। देखो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग, क्या लिखेंगे, C3 माइनस कितना C1। आगे देखो ये हो गया। अब देखो जब इतना किया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल बराबर
ए बी सी, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो दोस्तों 1 रहेगा, 2b रहेगा, 2c, क्योंकि यहाँ पर C1 C2 है ना, यहाँ पर हमारा C2 है, यहाँ पर C3 है, तो C1 एज एट इज रहेगा जैसे है। अब देखो इसमें माइनस करो, 1 माइनस करेंगे दोस्तों 0। देखो b माइनस सी माइनस ए, देखो फिर से b माइनस सी माइनस ए। दोस्तों अगर b माइनस सी माइनस ए में 2b को घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो आएगा b माइनस सी माइनस कितना दोस्तों a। ध्यान से देखना, और 2c में 2c को घटा देंगे तो बहुत बढ़िया 0 आ गया। अब देखो इसमें 1 को 1 से घटा देंगे दोस्तों, ध्यान से देखना तभी समझ में आपको आएगा। 1 में, क्योंकि यहाँ पर लिखा है C3 में C1 को घटाएं, यानी इसमें इसको घटा देंगे। 1 में से 1 को घटा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर तो 0 मिल जाएगा। फिर देखो 2b में इसको घटा देंगे 2b को, तो यहाँ पर भी 0 मिल गया। यहाँ पर देखो c माइनस ए माइनस बी, इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी, फिर माइनस क्या लिखेंगे 2c, तो ये प्लस का c, लेकिन ये माइनस का c है। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का c माइनस का a माइनस का b, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो दोस्तों ये आ गया ना, इतना आपको समझ में अगर आया होगा तो यहाँ पर आप देखो डेल बराबर एक लाइन और लिख लो दोस्तों, यहाँ पर a प्लस बी प्लस कितना c, फिर यहाँ पर हमने बनाया ऐसे। अब देखो यहाँ पर तो लिख लो 1, फिर यहाँ पर लिख लो दोस्तों कितना 2b, और यहाँ पर लिख लो कितना 2c। अब देखो यहाँ पर 0। दोस्तों यहाँ पूरा कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस, ये माइनस बाहर ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। नीचे क्या है दोस्तों 0। ध्यान से देखना मेरी बात को, यहाँ पर लिखो आप 0, यहाँ पर लिखो 0। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी माइनस कॉमन है, देखो माइनस कॉमन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सी प्लस ए, या फिर सीधे लिखो, या फिर सीधे क्या लिख लो a प्लस बी प्लस सी, ऐसे कर लो। अब जो मैं लिखने वाला हूँ जरा ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, यहाँ पर भी लिखेंगे टेकिंग, दोस्तों यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, टेकिंग आउट फैक्टर a प्लस बी। एक काम करता हूँ, यहाँ पर फैक्टर नहीं फैक्टर्स होगा, क्यों अभी मैं बताता हूँ क्यों। फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, फिर लिखेंगे एंड a प्लस बी प्लस सी। 2 बार क्यों लिखा बताता हूँ, फ्रॉम देखो फ्रॉम C2 एंड C2 एंड C3, देखो यहाँ पर ये कॉमन लिया है। अब देखो क्यों 2 बार क्यों लिखा, 2 बार क्यों लिखा इसको, इसीलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिखा क्या है, हम 2 बार इसलिए लिखे ताकि बच्चों को समझ में आए कि a प्लस बी प्लस सी कहाँ से कॉमन लिया गया है, और यहाँ पर पावर जब बढ़ जाएगी या घट जाएगी तो फिर उन्हें समझ में ये चीज़ नहीं आएगा। ठीक, क्यों देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी। दोस्तों 2 बार बाहर आएगा, ध्यान देखना। अब जो लिखने में जा रहा हूँ, ट्रायंगल बराबर देखो यहाँ पर दोस्तों a प्लस बी प्लस सी पहले से था। अब देखो एक जब इससे गया दोस्तों तो पावर 2 हो गया, एक जब इससे बाहर गया दोस्तों तो पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या बचा 1, 2b 2c 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग सीधे क्या लिख देंगे दोस्तों, एक्सपेंडिंग। अब यहाँ पर सीधे लिख देंगे क्या, एक्सपेंडिंग, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, कुछ भी लिख दें, सीधे मैं लिख देता हूँ दोस्तों क्या R1, एक्सपेंडिंग R1, या सीधे आप लोग लिख देना है हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि R1 के सापेक्ष क्या करने पर, विस्तार करने पर। अब देखो जब ये लिखा दोस्तों तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब था, बराबर में लिखो, इसके ऊपर नीचे नहीं। ठीक, ये था। यहाँ पर बना लो ब्रैकेट, फिर दोस्तों यहाँ पर ले लो आप 1, तो यहाँ पर देखो 1 लिया तो ये 1 इसमें है, ये 1 इसमें है, -1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 1, और दोस्तों -0 इधर। अब देखो फिर लेंगे 0 माइनस का, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, फिर आएगा देखो प्लस, यहाँ पर ले लिया 0, इसके साथ भी कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि a प्लस बी प्लस सी का
होल क्यूब, और यहाँ पर देखो तो इनटू केवल क्या बचता है 1। तो आप कह सकते हो दोस्तों क्या कि डेल्टा बराबर कितना a प्लस बी प्लस सी, इसका क्या है होल क्यूब, और यहाँ प्यारा से लिख दो आप क्या HP का मतलब होता है हेंस प्रूव्ड। या फिर आप लिख सकते हो दोस्तों क्या LHS इज इक्वल टू RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और साफ साफ मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है और अच्छे से साफ साफ समझाया भी है। एक बेहतरीन सा सेशन रहने वाला है दोस्तों। चलिए अब इसको या तो आप कॉपी पर नोट कर लेना, या तो आप समझ लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, काम आएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर आपका 11 का सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है क्या दोस्तों, इसमें भी आपको डिटर्मिनेंट का ही मेथड लगाना है और कह रहा है विद आउट एक्सपेंडिंग, बिना विस्तार किए इसको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है दोस्तों क्या ये बराबर कितना ये। तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों, प्रूफ करते हैं। देखो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं, जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल डिक्टो क्या है उसका कॉपी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो कोई भी चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा आपको, हाँ कोई चेंजेस नहीं है इसमें। देखो ये है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई प्लस कितना 2z। दोस्तों यहाँ पर z है और यहाँ पर भी क्या है z। यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर लिखा है y प्लस z प्लस कितना 2x, और यहाँ पर दोस्तों लिखा है कितना x। ये लिखा है y, यहाँ पर भी y, और यहाँ पर z प्लस x प्लस दोस्तों 2y, ये लिखा है। देखो आंसर क्या है, यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये है ना। यहाँ पर देखो अगर दोस्तों यहाँ पर 2z है ना, यहाँ पर 2z है कि नहीं है, बोलो है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल y, यहाँ पर सिंगल y है। अगर इस x को यहाँ जोड़ेंगे 2x, इस y को भी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2y। ऐसे पूरा इधर करेंगे, पूरा सेट यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस पर हमारा जो है कॉलम का कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखो C1 गिव्स C1 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C2 प्लस मेरे प्यारे दोस्तों C3। अब देखो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर ऐसे ले जाओ और यहाँ पर देखो लिखो 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये हो गया। सारे बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये देखो इधर वाला जो C2 और C3 है इसको ले जाकर C1 में क्या कर दो, जोड़ दो। जब जोड़ दोगे तो यही आएगा, बाकी जो जैसा है उसको वैसा ही क्या करो यहाँ पर उतार दो। ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y प्लस z प्लस 2z, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसके नीचे x है और यहाँ पर है y, यहाँ पर भी है y, और ये है z प्लस x प्लस कितना दोस्तों 2y। यहाँ पर कर दो डिटर्मिनेंट को क्लोज, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्या, टेकिंग आउट फैक्टर 2x 2y और 2z, जे। ठीक, फ्रॉम किससे दोस्तों, C1 में ही केवल क्या है दोस्तों, ये कॉमन है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर इसको ऐसे लिखो क्या, 2x 2y और 2z, कॉमन बचा क्या 1 1 और 1। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर देखो y प्लस z प्लस 2z कैसे हो सकता है, यहाँ पर 2x है, वही तो 2x है, 2x और यहाँ पर आ गया x। दोस्तों ये हमारा आएगा y, और यहाँ पर है z प्लस x प्लस कितना 2y, और ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट क्लोज। मेरे प्यारे दोस्तों अब एक लाइन यहाँ पर मैं अगर और लिख दूँ तो कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पर नहीं लिखते हैं। देखो यहाँ पर 2 कॉमन भी मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो 2 क्या है, यहाँ पर कॉमन भी मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ दोस्तों तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से देखना, इस पर 2 कॉमन ले लें
और यहाँ पर लिख दें क्या, x प्लस वाई प्लस कितना दोस्तों z। ये भी तो मैं लिख सकता था। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 1 1, ये हमारे किस में मिल रहा है दोस्तों, अब हमारा ये वाला चलेगा रो, क्या चलेगा, रो चलेगा। अगर रो चलेगा यहाँ पर दोस्तों तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना आप, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ दोस्तों क्या, R2 गिव्स, यहाँ पर लिखेंगे R2 माइनस R1 एंड यहाँ लिखेंगे R3 गिव्स R3 माइनस कितना दोस्तों, R1। ये जो लाइन यहाँ पर लिखा है ना, इसका रूल यहाँ पर अपनाओ जरा आप, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, ऐसे 2, फिर यहाँ पर लिखो x प्लस वाई प्लस कितना z, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर लिखो जरा ये। तो जो देखो दोस्तों 1 है, x है और ये हमारा क्या है यहाँ पर y, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जब इसमें 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 को इसमें जब माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। अब देखो y प्लस जेड प्लस 2x है, 2x में एक x चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना, x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे वाला देखो x में से x माइनस कर देंगे तो 0। यहाँ पर देखो y में से y माइनस किया दोस्तों तो 0 मिल गया। यहाँ पर देखो z प्लस x प्लस 2y है, अब y माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस कितना दोस्तों, z। यहाँ पर ये मिल गया, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और यहाँ पर लिख देना क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखो टेकिंग फैक्टर, टेकिंग आउट फैक्टर, यहाँ पर लिख देना आउट, टेकिंग आउट फैक्टर, टेकिंग आउट फैक्टर। यहाँ पर देखो 2 बार लिखूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। फिर यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों फ्रॉम किससे, R3 R2 एंड R3। अब देखो आगे, अब जो मैं लिखने वाला हूं जरा ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर देखो 2 लिखा है, कोई बात नहीं, x प्लस वाई प्लस क्या है z। अब देखो एक बार जब इससे x प्लस वाई प्लस जेड लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा कितना, 2। लेकिन जब फिर एक बार इससे भी लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड दोस्तों तो यहाँ पावर एक और बढ़ जाएगी, एक पहले थी पावर और 2 बार और कॉमन ले लिया गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का क्या आ गया दोस्तों, क्यूब। तो बचा क्या अंदर बचा 1 0 0, यहाँ बचा दोस्तों x 1 0, यहाँ बचा y 0 कितना 1, ये बच गया। अब हमारा आखिरी वाला जो काम होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखता हूँ उसको, यहाँ पर लिखता हूँ क्या, एक्सपेंडिंग, क्या लिखता हूँ दोस्तों, एक्सपेंडिंग। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, C1 लिख दिया। तो दोस्तों सभी बच्चे याद रखना, इसको लिख देना क्या, यहाँ पर लिख देना C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। चलो ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखा दोस्तों आपने क्या, डेल्टा बराबर 2 x प्लस वाई प्लस कितना z, इसका क्यूब। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ, यहाँ दोस्तों लिया 1, तो यहाँ पर देखो ये 1 इसमें है और इसमें है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 और ये माइनस 0। फिर दोस्तों अगर 0 लेंगे तो 0 के साथ कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई करो सब 0 ही है। फिर यहाँ पर प्लस क्या लेंगे, 0 लेंगे दोस्तों, इसके साथ कुछ भी डिवाइड या कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा दोस्तों, आपको 0 ही मिलेगा। तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई कितना 1। तो आपका जो आंसर आया दोस्तों यहाँ पर कितना, डेल्टा बराबर आ गया 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और यहाँ पर लिख देना आप क्या दोस्तों, HP का मतलब होता है क्या, हेंस प्रूव्ड। यानी एक कॉन्सेप्ट पर हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्या हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाएं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसीलिए मैं इस चैप्टर को ना तो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ और ना ही ज़्यादा क्वेश्चंस पर मैं यहाँ पर आपको पकड़ बनवाना चाह रहा हूँ। यानी अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बताऊँगा दोस्तों तो आप हो जाओगे कंफ्यूज्ड। यानी एक कॉन्सेप्ट पर, एक दिन में एक कॉन्सेप्ट पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बहुत हैं। और उसी तरीके से हम लोग चलते चलते जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों उनको आराम से करेंगे, ताकि हमको कोर्स ख़त्म नहीं करना है, हमको उतना पढ़ लें जितना पूरा पेपर में आ जाए और हम आसानी से कर लें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एकदम और इससे भी ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट क्लास के साथ, बेस्ट से बेस्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने जो है इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर स्टेटस या स्टोरी आप मेंशन कर दीजिए दोस्तों। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करवा भी दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।